हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग कबीर के दोहे पढ़ेंगे। तो देखो, भक्ति मार्ग की दो धारा है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि भक्ति मार्ग मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, तो ये एक भक्ति मार्ग है। हाँ, तो ये जो भक्ति करने की जो रास्ता है, मार्ग मतलब रास्ता, ये दो प्रकार के रास्ता होते हैं। एक है निर्गुण और दूसरा है सगुण। तो निर्गुण मतलब हो गया, पहले मैं सगुण को बताती हूँ। सगुण मतलब क्या क्या हो गया, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो किसी भी मूर्ति को सामने रखते हैं। जैसे दुर्गा जी का पूजा करते हैं हम लोग, काली माता का पूजा करते हैं, सरस्वती माता का पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये सारे पूजा में हम लोग क्या करते हैं, किसी मूर्ति को सामने रख कर उसके बाद उसका पूजा करते हैं। तो वो हो गया सगुण। ये सगुण इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, कोई चेहरा विद्यमान है, मतलब कोई शरीर है। हाँ, वहां पर कोई शरीर है, इसलिए वो हो गया सगुण, सगुण भक्ति। और दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग कोई शरीर की चिंता नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ आत्मा की चिंता करते हैं। तो आपको पता है कि हर शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। तो ये निर्गुण भक्ति में क्या करते हैं, वो जो भक्त हैं वो अपने आप में भगवान को ढूंढते हैं, या फिर हर कण कण में भगवान को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अनुसार ऐसा नहीं है कि भगवान कोई स्पेशल कोई चेहरा है। उनके अनुसार हर कण कण में क्या है, वो भगवान विद्यमान है। ठीक है। तो ये जो इतने सारे लोग हैं, जैसे कि गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर, मलुकदास आदि निर्गुण कवि थे। निर्गुण मतलब कि वो अपने आप में भगवान को ढूंढने की कोशिश करते थे। वो किसी भी मूर्ति पूजा ये सब का विरोध करते थे। और निर्गुण साधना का संबंध ज्ञान मार्ग से है और सगुण भक्ति से। तो ये जो निर्गुण है, इससे अगर आप में ज्ञान हो गया है तो फिर आप निर्गुण भक्ति का निर्गुण भक्ति के अंदर आते हैं। और देखो, और एक बात है, सगुण भक्ति में क्या होता है, हमें प्राप्ति होती है। जो भक्ति होती है उसमें हमें प्राप्ति होती है। जैसे हम भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा मनोकामना पूर्ण कर दो, तो ये सब पूरा हो जाती है। लेकिन जो निर्गुण होता है उसमें हम लोग अपने आप में भगवान को खोजते हैं और अपने आप भगवान के साथ विलीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा मुक्ति हो जाता है, मतलब हम परमात्मा के अंदर मिल जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। इसे कहते हैं आत्मा के साथ परमात्मा की मिलन। तो अगर हमारी मिलन परमात्मा के साथ होगी तो हमारे जीवन में कुछ इच्छा ही नहीं बचेगी, वो हो गई परम शांति। तो इसी कारण से निर्गुण भक्ति इस प्रकार का है। लेकिन सगुण भक्ति में क्या होता है, लोग सगुण भक्ति को ज्यादा लोग इस निर्गुण भक्ति को पकड़ नहीं पाते हैं, इस रास्ते को, मार्ग को वो अपना नहीं पाते हैं। क्योंकि उनके अनुसार वो जब भी, क्योंकि ये कोई चेहरा अगर नहीं देखते हैं वो, तो उनको लगता है कि किसकी भक्ति करें। तो निर्गुण भक्ति करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समझदार होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान धारणा करना पड़ेगा और अपने अंदर घुसने का प्रयास करना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन जो महात्मा है वो सारे इस रास्ता से ही मोक्ष को प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो बच्चों, चलो अब हम लोग इस कविता को शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो है ना, ये सब एक एक छंद है, एक एक दोहा है। तो आपके जो बुक है इसमें 1 2 3 4 5 6 और पीछे और 2 दोहाएं हैं। हाँ, तो टोटल मिलाकर 8 दोहा है आपके बुक में। लेकिन ये कबीर जी जो है, उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, 100 से ज्यादा दोहा लिखे हैं। तो आप लोग अगर चाहे तो दूसरी जगह से भी खोज कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो दोहा है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इन्हें पढ़कर हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो चलो पहला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। कबीर संगति साधु की बेगी करीजे जाए, दूरमति दूरी गबाएसी देसी सुमति पाए। तो कबीर कहते हैं कि हमें क्या है, साधु लोगों की संगति करना चाहिए। संगति मतलब दोस्ती करनी चाहिए। इसका मतलब हमें साधु लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। बेगी करीजे जाए,
बेगी मतलब जल्दी से जाकर साधु लोगों से दोस्ती करे, दूरमति दूरी गवाए और देसी सुमति पाए। अगर आप में कोई दुर्बुद्धि है, मतलब खराब बुद्धि है, तो वो क्या करते हैं, उस दुर्मति को वो दूर कर देते हैं और हमें क्या देते हैं, देसी मतलब देते हैं सुमति, सुमति मतलब अच्छी मति, मतलब अच्छे बुद्धि देते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो आप जानते हैं कि कहा जाता है कि फ्रेंड्स सर्कल अगर अच्छा हो, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप भी उससे कुछ अच्छी बात सीखेंगे, और खराब दोस्त है तो उससे आप खराब चीजें सीखेंगे, है ना। ठीक है, अब दूसरा देखो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बोल रहे ऐसी बानी बोलिए, मतलब ऐसा बात बोलिए, बानी मतलब बानी बात, ऐसा बानी बोलिए मन का आपक होए। मन का आपक होना मतलब मन का जो अपमान है वो दूर हो जाएगा। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हाँ, उससे क्या होगा, अपना भी तन ठंडा होगा, मतलब खुश हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, और औरों को भी क्या होगी, सुख मिलेगी। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आप किसी के साथ बात करते हैं तो अगर अच्छा बात बोलते हैं, प्रिय बात बोलते हैं, तो उसे सुनकर बहुत खुशी लगती है, और साथ में वो सुनकर दूसरों को भी खुशी होती है। जिसको बोलेंगे वो भी खुश होंगे और आपको मन को भी शांति मिलेगा, दिलासा मिलेगा, अच्छा लगेगा कि चलो मैंने आज किसी का कुछ उपकार किया है। हाँ, और इसी का बदले अगर आप दूसरे से बुरे बात कहते हैं, झगड़ा करते हैं, तो आपको भी खराब लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, और जिसको बोलेंगे उसको तो खराब लगेगा ही, और साथ में आपका भी सारा दिन बुरा जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा पोयम, तिनका कबहू ना नींदिए। तिनका मतलब ऐसे तो घास होता है, और यहाँ पर तिनका का मतलब वो कहना चाह रहे कुछ छोटा चीज है। तिनका कबहू ना नींदिए मतलब तिनका का कभी भी निंदा मत कीजिए। जो पायन तर होए मतलब जो आपके पैर के नीचे है उनका कभी भी निंदा मत कीजिए। कबहू को उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। कभी भी आकर वो आपका आंख में पड़ सकता है, और तब क्या होगा, पीर घनेरी होए मतलब तब पीड़ा मतलब दर्द, तब बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी छोटे इंसान को भी छोटा मत समझिए, क्योंकि छोटा इंसान भी कभी भी वो भी हमारे समान हो सकता है। उड़कर किसी समय परिस्थिति हमारी बदल सकती है। मतलब वो जो छोटा है, जिसे हम छोटा समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, वो किसी भी समय बड़ा हो जा सकता है, और तब हमारा बहुत बड़ा हानि भी हो सकता है। इसलिए हर इंसान को आप क्या करें, सम्मान दें। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने 3 पंक्तियां पढ़ चुके हैं, और ये बाकी के जो 3 पंक्ति है और पीछे 2 पंक्ति, मतलब बाकी के 5 पंक्तियां हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।